सो नाउ वी नो हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, कोल्ड रीजन है वहां से और हीट एक्सट्रैक्ट करना है जिससे वो और ठंडा हो जाए, सिंपल एज दैट। अब हम करेंगे कैसे? सो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स से देयर आर टू रीजन, one is a cold region, this one is my cold region, and another one is comparatively hot region, right? So what we want is कि हम cold region का टेम्परेचर और कम करें, कोल्ड रीजन से हीट एक्सट्रैक्ट करें, यानी नॉर्मली हीट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, हम उसको यहाँ से यहाँ फ्लो करवाएंगे जिससे ये और ठंडा हो। दिस इज अ मोटिव। कैसे करेंगे? सो लेट्स से हम एक मीडियम यूज करते हैं जो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज के लिए यूज होगा, ठीक है? सो व्हाट विल बी माय मीडियम? लेट्स से दोनों एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, लेट्स से दिस इज दैट पाइप। चलो मैं कलर अलग यूज करता हूँ टू शो द हीट। ऑब्वियसली दिस इज माय कोल्ड रीजन, so let me use blue, something like this, and for hot region I'll be using red. So let me give you rough idea कैसे काम करेगा। So there will be a fluid जो ये पाइप के थ्रू फ्लो करेगा और ये हॉट और कोल्ड रीजन के बीच में एक मीडियम जैसा एक्ट करेगा टू एक्सचेंज हीट एनर्जी, right? So let's say this is the fluid. So this fluid is passing from cold region and hot region as well. दोनों के थ्रू पास हो रहा है। अब तो ये मेरा मीडियम होगा जो हेल्प करेगा दोनों को कनेक्ट करने में, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज करने में। भी काम कैसे करेगा? वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस फ्लूइड इज एट टेम्परेचर लोअर देन दिस कोल्ड रीजन। अगर ये फ्लूइड का टेम्परेचर कोल्ड रीजन से कम है तो क्या होगा पता है? ये कोल्ड रीजन के अंदर जो भी हीट है इससे कम ही रहेगा हॉट रीजन से, बट जो भी हीट है वो ये इसको दे देगा बिकॉज इसका टेम्परेचर इससे भी कम है। अब क्या होगा, ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये पहले जो ठंडा था, कोल्ड था, अब वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म कहाँ से हुआ? ये कोल्ड रीजन में जो हीट एनर्जी था वो उसको मिल गया। अगर कोल्ड रीजन का हीट एनर्जी इसको मिल गया तो मेरा कोल्ड रीजन जो है इट विल बिकम कोल्डर, उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा बिकॉज हीट एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। बस हमको यही करना है। कब तक करना है? बार बार करना है, जब तक हमको डिजायर्ड टेम्परेचर मिलता नहीं, जब तक ये हमको डिजायर्ड टेम्परेचर पे ये मेंटेन नहीं रहता। अब नेक्स्ट चीज, एक बार यहाँ से ठंडा फ्लूइड आ गया, चलो यहाँ पे आते आते वो गर्म हो गया, यहाँ का सारा हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वापस यहाँ से हमको वापस ठंडा फ्लूइड भेजना है, तो यहाँ पे ठंडा फ्लूइड तो आ गया। ये साइकिल को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ से वापस कोल्ड फ्लूइड आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ऐसा हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो गर्म फ्लूइड आ रहा है वापस वो कोल्ड हो जाए। तो यहीं पे हमको लगेगा वर्क, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमको वर्क लगेगा। वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इस फ्लूइड को वापस कोल्ड करके उस कंडीशन में भेजने के लिए हमको वर्क लगेगा। सो ये एग्जैक्टली कैसे होता है? इसमें हम क्या करते हैं, हम एक फ्लूइड सिलेक्ट करते हैं, वी कॉल दिस फ्लूइड रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट। और इस फ्लूइड का हम कराते हैं फेस चेंज। व्हाट इज फेस चेंज? जब भी आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हो, जिससे दैट पर्टिकुलर मटेरियल का फेस चेंज हो गया, तो इसका हम फेस चेंज कराते हैं, वो भी जबरदस्ती कराते हैं। इसको जबरदस्ती बार बार इवापोरेशन और कंडेंसेशन की साइकिल के थ्रू हम जाने लगाते हैं, और वी ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रेशर एट द सेम टाइम। ये पूरे प्रोसेस में प्रेशर भी हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, यानी अंदर हम जो भी फ्लूइड यूज करेंगे उसमें इवापोरेशन होगा, यानी वो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें कंडेंसेशन होगा, वापस आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए हम प्रेशर भी चेंज करेंगे इसका। तो ये जब प्रोसेस करेंगे ना, इसका जब फेस चेंज करेंगे इस लिक्विड का, तो अपने आप ये सारी चीजें हो जाएंगी। यानी क्या, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड भेजना है, कोल्ड रेफ्रिजरेंट जाएगा, यहाँ से सारा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से वापस कुछ तो वर्क करेगा, कुछ तो क्या होगा देखते हैं थोड़ी देर में, कुछ तो वर्क करके वापस ये ठंडा हो जाएगा लिक्विड, वापस यहाँ से जाएगा और ये गोल 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 चलते रहेगा। सो ये हमें करना। दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड साइकिल, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, इसमें और बहुत सारी चीजें होती है। सो हाउ एग्जैक्टली डज द कंप्लीट सिस्टम लुक्स लाइक? दिस इज हाउ दैट साइकिल विल लुक लाइक। सो व्हाट डज दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ? फर्स्टली this part, we are inside the refrigerator. This complete boundary is boundary of refrigerator.
So let's discuss each and every part step by step. First, this is a compressor. This is a compressor. This is an expansion valve. ये वाला it is used for expansion. Okay. So obviously this is my cold region जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसके बाहर जो भी है that will be hot region. Since we are talking about refrigerator, तो we will consider it as a system, और इसके अंदर क्या हो रहा है we are interested in that. So इसके अंदर हमें क्या करना है पहले वो देखते हैं. इसके अंदर हमें ये करना है कि इसके अंदर का हीट हमें बाहर एक्सट्रैक्ट करना है. ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, राइट. सो ये कैसे करेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो होगा, कोल्ड फ्लूइड, दिस कोल्ड फ्लूइड will extract heat from this region. अब ये हीट एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, जब ये फ्लूइड आएगा दिस फ्लूइड विल बी इन लिक्विड स्टेट, राइट. अब लिक्विड स्टेट में ये है, बट जब ये इसका हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी जब इस कोल्ड रीजन का हमारा जो हीट है ये इसके अंदर जाएगा, सिंस इसका टेम्परेचर रीजन से भी कम है, तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इन शॉर्ट ये क्या हो गया, इसका फेस चेंज हो गया. इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे फेस चेंज होगा, राइट. सो सिंस यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, दिस विल बी माय इवापोरेशन कॉइल. इवेपोरेटिंग कॉइल्स, यहाँ पे मेरा इवेपोरेशन होगा इस फ्लूइड का. अब यहाँ पे जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेटर से, सो इस पॉइंट पे इसका प्रेशर बहुत कम होगा. इस लो प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया कंप्रेसर. कंप्रेसर फ्लूइड को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने की वजह से अब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा. नाउ इट्स प्रेशर विल बी हाई. सो दिस इज हाउ फ्लूइड विल फ्लो. यहाँ से वो ऐसे जाएगा, यहाँ से पूरा फ्लो होते हुए नीचे, यहाँ से बाहर, यहाँ से ऊपर, एंड द साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. सो एक बार यहाँ से बाहर आ गया विथ हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर निकलना टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इस टेम्परेचर को हमें करना पड़ेगा कूल. तो यहाँ पे होगा इसका कंडेंसेशन, यानी वापस एक्सपांशन वॉल्व के थ्रू जब ये पास होकर यहाँ पहुंचेगा तो ये लिक्विड बन गया रहेगा. कंडेंसेशन यानी क्या हो गया, उसको गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना. सो ये मेरा पूरा प्रोसेस हो गया, वापस यहाँ से घूम के इसके थ्रू जाके इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. सो एक बार फटाफट सारी चीजें देख लेते हैं हाउ इट विल वर्क. यहाँ पे जब मेरा फ्लूइड एंटर करेगा इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, उसका टेम्परेचर कम होगा. अब जब ये पूरे मेरे रेफ्रिजरेटर के थ्रू पास होगा, कम टेम्परेचर होने की वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट है वो भी इसको मिल जाएगी. थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करने के चक्कर में ना वो ट्राई करेगा थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करे. यहाँ से फ्लूइड कंटिन्यूसली आते रहेगा और ये कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब करते रहेगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. लेट से मेरा कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मुझे चाहिए लेट से 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सेट करूंगा. इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस उस अकॉर्डिंगली रखूंगा. एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो उसके बाद तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, उसके बाद तो इसका टेम्परेचर और नहीं गिरेगा. समझ में आ रहा है. जब तक टेम्परेचर नहीं, हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलता तब तक ये हीट इसको देते रहेगा, उसको उसके अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम को सेट किया जाएगा. सो यहाँ से फ्लूइड फ्लो होगा, ये हीट पूरा एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके लो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा. जिस प्रेशर को बढ़ाएगा कौन, प्रेशर को बढ़ाएगा कंप्रेसर. कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से वापस इसका कंडेंसेशन होगा, यानी ये इसके थ्रू पास होते होते ये हीट की वजह से हो जाएगा इवापोरेट. एक तरीके से इसने क्या किया, अपना फेस चेंज किया. तो इसको जो हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा वो कहाँ से मिला, वो यहाँ से मिला. और अगर इसका हीट कम हुआ है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम होगा. बस ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा. दिस इज हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. ये पूरा प्रोसेस हमारा 4 स्टेप में वर्क करता है. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 1 जहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इन स्टेप 1. इन स्टेप 1 मेरा हाई प्रेशर वाला जो फ्लूइड होता है वो इस वॉल्व के अंदर एंटर करता है, इस नोजल के अंदर एंटर करता है. ये नोजल के थ्रू पास होते ही क्या होता है, अचानक से एरिया बढ़ने की वजह से दिस इज एन एक्सपांशन वॉल्व. ऐसे कॉन्ट्रैक्शन वॉल्व भी होता है. तो एक्सपांशन वॉल्व में क्या होगा, अचानक से इसका एरिया बढ़ जाएगा, है ना. एंड वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन एरिया जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, अगर वहां पे अचानक से एरिया बढ़ गया, व्हाट विल हैपन? इफ एरिया विल इंक्रीज ऑब्वियसली प्रेशर विल डिक्रीज, राइट? सो जब ये ऐसे एक्सपांशन वॉल से पास होगा, ये कुछ ऐसा दिखता है एक्सपांशन वॉल, यहाँ पे इतना डिटेल बना नहीं पाए बट दिस इज एक्सपांशन वॉल। यहाँ पे सेम चीज होगा, एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा, बट देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग, व्हेन द प्रेशर विल डिक्रीज along with pressure your temperature will also decrease। प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी एलपीजी सिलेंडर अगर आप कभी ओपन करके देखोगे, डोंट ओपन, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख लो, खुद ट्राई मत करो, ठीक है, बी सेफ। अगर आप एलपीजी सिलेंडर ओपन करके उसमें जो गैस निकलता है ना, अगर आप उसको फील करने ट्राई करोगे ना, इट विल बी कोल्ड इन टेम्परेचर, वो गैस ठंडा होता है, आपको लिटरली ठंडा फील होगा। क्यों? इट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया होता है। बट जैसे आप प्रेशर रिलीज करते हो, उसका प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से उसका टेम्परेचर लो होता है उसकी वजह से, राइट? ये सेम चीज हमको हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको भी प्रेस करने के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके अंदर से, वो भी आपका कोल्ड टेम्परेचर पे होता है। सो इन शॉर्ट, प्रेशर कम होता है तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता है, एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। यहाँ पे एक बार टेम्परेचर कम हो गया इस पॉइंट पे, स्टेप 1 पे, तो ये कम टेम्परेचर वाला मेरा जो फ्लूइड है वो एंटर करेगा मेरे रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो स्टेप 1 में क्या होता है? इन स्टेप 1 एक्सपांशन टेक्स प्लेस, राइट? एक्सपांशन टेक्स प्लेस, इसकी वजह से क्या होता है? फर्स्ट प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, उसके साथ साथ टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी आपका इसके साथ साथ कम होगा, राइट? तो एक बार प्रेशर और टेम्परेचर कम हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सो माय सेकेंड स्टेप will take place when the fluid enters the refrigerator, which is here. Step 2. Once this low pressure and low temperature fluid enters my refrigerator, what will happen? In step 2, first thing that will happen is, इसका जो cold temperature है उसकी वजह से ये सारा heat ये absorb कर लेगा। So first thing, it will absorb heat, and due to this heat absorption that will lead to a phase change, that is my fluid will evaporate। so इस fluid का हो जाएगा, let me write evaporation, because the amount of heat energy which is absorbed by that fluid is sufficient to convert it into vapor। तो उतना उसके लिए बहुत हो गया, that is heat of vaporization for it। तो यहाँ पे वो हो जाएगा evaporate, और उसने क्या कर लिया? heat absorb कर लिया। सो इसके बाद आएगा हमारा स्टेप 3। तो हीट एब्जॉर्प्शन होते ही एक और चीज होगा, कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, विच इज आवर मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि रेफ्रिजरेटर आपका कूल होना चाहिए। कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट? सो स्टेप 2। नाउ स्टेप 3, हमने देखा कि जैसे ही एक्सपांशन वॉल से पास हुआ, इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया और इसका टेम्परेचर भी कम हो गया, बट ये जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसको वापस हमको लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना है, एंड दिस विल बी डन बाय कंप्रेशन। सो दिस इज माय स्टेप 3। इन स्टेप 3 वी विल मेक श्योर दैट दिस लो प्रेशर फ्लूइड इज कन्वर्टेड बैक टू हाई प्रेशर फ्लूइड, और इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर यूज करेंगे, तो उसे कंप्रेस करेगा, उसका प्रेशर बढ़ाएगा। सो स्टेप 3 में प्रेशर विल बी इंक्रीज। जो मेरा फ्लूइड है, जो फिलहाल वैसे गैस बन चुका है, उस गैस का हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, वापस कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा? वो लिक्विड बन जाएगा, राइट? फेज चेंज, एंड लास्ट स्टेप, स्टेप 4। सो इसमें मेजर हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, और स्टेप 4 में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन ऑफ हीट, यानी यहां से हमने जो हीट लिया था वो यहाँ पे हम
रिजेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे हीट वो बाहर दे देंगे। सिंस इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो अब ये बाहर हीट छोड़ेगा। सो स्टेप 4 में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ हीट। सो यहाँ से हीट वापस रिजेक्ट होगा, वापस हम देखो वहीं पहुँच गए। अभी हीट कम है इसके अंदर, एक्सपांशन वॉल के थ्रू पास होगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा है और एक्सपांशन वॉल के थ्रू पास होने वाला इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, वापस ये साइकिल गोल 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 रिपीट करते रहेगा। तो आपका रेफ्रिजरेटर ऐसे काम करता है, आपका एसी भी ऐसे ही काम करता है, हीट पंप भी ऐसे ही काम करता है। कुछ माइनर चेंजेस है, बट दिस आर बेसिकली 4 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, स्टेप 1। स्टेप 2, हीट एब्जॉर्प्शन, इवापोरेशन, हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से इवापोरेशन, एंड अल्टीमेटली दोनों की वजह से कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। स्टेप 2। स्टेप 3, वापस प्रेशर इंक्रीज करना, जो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया था। स्टेप 4, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है वापस सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देना। सो दिस इज हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क।